हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगी। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का। ठीक है, तो ट्राइंगल से पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्राइंगल से पहले आप लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होती है। तो देखिए, दो लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उन दो लाइनों की जो है लेंथ इक्वल होती है, तो वो दो लाइंस क्या कहलाती हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन सेगमेंट है और एक दूसरा लाइन सेगमेंट इस तरह से है। ठीक है, लेट्स सपोज इस लाइन सेगमेंट का नाम जो है ए और बी, और इसका नाम है सी और डी। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट हमारे पास हैं ए बी और सी डी। तो देखिए, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं, सर्वांग सम कब होते हैं, जब इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल हो। तो दोनों जो है आपस में क्या कहलाते हैं, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे जो है ए बी की जो लेंथ है अगर वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सी डी की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी ये क्या होती है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट में होते हैं। ठीक है, तो कोई भी पिक्चर कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब क्या होता है, जब एक पिक्चर, दो पिक्चर है एक जैसी, हम क्या करेंगे, एक पिक्चर को दूसरी के ऊपर से हम रख देंगे, तो वो जो पिक्चर है वो उसको पूरी तरह से अगर कवर कर ले, पूरी तरह से उसको ढक ले, तो वो क्या कहलाती है, वो उस फिगर की या उस पिक्चर की क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंट पिक्चर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो लाइन हमारे पास हैं ए बी और सी डी, ये दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों की सेम लेंथ है। अगर मैं क्या करूं, इस ए बी लाइन को इस सी डी के ऊपर इस तरह से रख दूं, तो जो ये सी डी लाइन है वो क्या हो जाएगी, छुप जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ए बी लाइन के ऊपर सी डी को रखें तो ये क्या हो जाएगी, आपस में छुप जाएगी। ठीक है, ये हमने लाइन सेगमेंट की बात की कि लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अगर उनकी लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि अगर वो इक्वल लेंथ की हैं तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉन्ग्रुएंट का जो साइन है लाइन ए बी, आप लाइन ए बी, ये कोई रेखा खंड है, ठीक है, यानी कि लाइन सेगमेंट है, ए बी जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए, ये इक्वल टू का साइन है, इस इक्वल टू के साइन को आप अगर इस तरह से एस, लेटा हुआ एस इस तरह से बना दें तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन जो लाइन आपका जो है रेखाखंड ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट में है। ठीक है, तो लाइन ए बी जो है सी डी के कॉन्ग्रुएंट में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाइन क्या होती है, जब दो लाइन आपस में इक्वल होती हैं तो वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट में हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं, अगर एंगल की हम बात करें, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एंगल है और ये भी कोई दूसरा एंगल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये एंगल ए बी और सी, ठीक है, और यहाँ पे एंगल आपका ये पॉइंट ई है, ये आपका पॉइंट एफ है और ये आपका जी है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम मान लें कि ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री का है। ठीक है, और ये एंगल भी आपका क्या है, 30 डिग्री का है। ठीक है, तो दो एंगल जब आपस में बराबर होते हैं तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल जी है। ठीक है, तो इसको आप कॉन्ग्रुएंट में किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी। ठीक है, अब
कॉन्ग्रुएंट का जो साइन है वो इस तरह से आप बनाते हो, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा एंगल है, EGF, एंगल EGF। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या आपको पढ़ाया था, तो दो जो है लाइन जो है क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब दोनों की लेंथ इक्वल होती है। दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब दोनों का जो एंगल है वो उनका मेजरमेंट जो है सेम होता है, तो वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। E, F, G और H, दो स्क्वायर यहाँ पर हैं, ठीक है। इस स्क्वायर की जो लेंथ है इसकी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी क्या है 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो है चारों भुजाएं क्या होती हैं आपस में, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो दोनों क्या, ये चारों भुजाएं इसकी क्या है बराबर। तो यहाँ पे जो आपका क्या है, ये आपका चतुर्भुज है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। तो ये स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ABCD इज कॉन्ग्रुएंट टू EFGH। तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमने जो कॉन्सेप्ट जाना था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, यानी कि सर्वांग समता के बारे में, ठीक है। तो ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि जब दो त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या हो जाती हैं, जब दो त्रिभुज की सारी भुजाएं एवं सारे कोण क्या होते हैं। अब हम किसके बारे में, हमने कहाँ कहाँ पढ़ा, हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा, यानी कि रेखाखंड। दो रेखाखंड कब सर्वांग होंगे, जब दोनों की लेंथ इक्वल होगी। दो कोण कब होंगे, जब दोनों कोण जो है बराबर होंगे, तो वो दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि सर्वांग सम हो जाएंगे। चतुर्भुज की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर की जब हम बात करेंगे, तो दो स्क्वायर आपस में बराबर कब होंगे, जब उसके दोनों स्क्वायर की जो है साइड जो है इक्वल होंगी, तो वो चतुर्भुज आपका या फिर वो स्क्वायर आपका आपस में सर्वांग सम होगा। इसी तरह जब रेक्टेंगल की आप बात करते हो, तो रेक्टेंगल में आप लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि आमने सामने भुजाएं जो है बराबर होती हैं, तो अगर किसी रेक्टेंगल का यहाँ पे अगर इस तरह से कोई रेक्टेंगल है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका क्या है 3 सेंटीमीटर है, ये कोई रेक्टेंगल है। इसी तरह से अगर दूसरा रेक्टेंगल आपके पास है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये दोनों रेक्टेंगल आपस में क्या है, सर्वांग सम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो आपको समझ में आई बात। जब दो पिक्चर्स को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, जब वो सेम होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है और वो एक दूसरे को कवर कर लें, तो ऐसे पिक्चर को आप क्या कहेंगे, वो दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम आपका क्या है, आपके चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम ट्राइंगल को पढ़ते आ रहे हैं कि ट्राइंगल क्या होती है, त्रिभुज क्या होते हैं, तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को आप क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ, तो कोई ट्राइंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ठीक है। तो देखिए कब होगा, जब दो त्रिभुज की जो है सारी भुजाओं एवं सारे कोणों का जो माप है वो समान होता है, तो वे भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, ठीक है। जब ऐसा होता है कि जब एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के अध्यारोपित किया जाता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतया ढक लेता है। यानी कि अगर हम इस त्रिभुज ए बी सी को इस त्रिभुज पी क्यू आर में ऊपर से रख दें, तो ये क्या करेगा, इस त्रिभुज को पूरी तरह से ढक देगा,
ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, यानी कि ये दूसरे आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें दो त्रिभुज यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इसको मैथमेटिक्स में किस तरह से दिखाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, जब ये भुजा इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, और ये साइड जो है इस साइड के इक्वल हो। ठीक है। तो तब ये क्या कहलाएंगी, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहलाएंगी। ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ से इस तरह से भी मान रहे होंगे कि ये तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, ये अगर आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो तब भी ये क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर। तो आप इस त्रिभुज को जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये त्रिभुज इस दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। तो यानी कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, इसके कॉन्ग्रुएंट में है, और ये वाला त्रिभुज इसके कॉन्ग्रुएंट में है। तो दोनों कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो देखिए, इसको आप किस तरह से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का जो साइन है इस तरह से आप इसको लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है। और क्यों है ये पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भुजा ए बी जो है, यानी कि ए बी किसके बराबर है, ए बी साइड जो है पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू के इक्वल। ठीक है। सेकंड जो है बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है। तो बी सी साइड आपके पास यहाँ पे गिवन है, वो क्यू आर के इक्वल है। और थर्ड आपके पास ए सी भुजा जो है पी आर के इक्वल है। तो ए सी भुजा पी आर के इक्वल है। ठीक है। तो इस त्रिभुज की जो है क्या है, तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हैं। एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल पी जब हो, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो, और एंगल सी बराबर क्या हो, आर हो, तो ये तीनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये कंडीशन अगर हो, ये दोनों कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे आपको डेफिनेशन में क्या लिखाया है कि किसी त्रिभुज की सारी भुजाओं एवं सारे कोणों के माप जब क्या हो, सेम हो। ठीक है। तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए, एक ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर है। इस ट्राइंगल का जो नाम है, इसका मैं नाम रख देती हूँ। ये ट्राइंगल आपका है ए बी और सी, और ये ट्राइंगल आपका है पी क्यू और आर। ठीक है। यहाँ पर ए बी जो साइड है, इस साइड की जो माप है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, इसकी है 4 सेंटीमीटर, और ये आपका है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यू पी, ये भी आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये जो भुजा आपकी क्यू आर है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो एक कोई बच्चा माइक लेके मुझे बताएगा कि जो आपके ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यस और नो। जीआईसी रीठा खाल से। ठीक है, चलिए माइक खोल लीजिए, नाम बताइए अपना। चलिए, खुल गया आपका माइक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे।
गोपी। गोपी, भोपी। जी। चलिए ठीक है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेजरमेंट इन भुजाओं की दे दी है कि जो ए बी भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, ये ए सी भुजा आपकी इतनी है। क्या ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं? जी। किस बेस पे बच्चे? कैसे आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल कॉन्ग्रुएंट हैं? भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं? ए बी सी क्यू। माइक माइक रखिए अपने सामने, माइक पे बोलिए। ए बी वेरी सी गुड। क्यू। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। ठीक है, कितना है ये दोनों? क्यू। 3 सेंटीमीटर। और कौन सी भुजा आपस में बराबर दिख रही है आपको? बी सी बी सी क्यू आर। क्यू आर की। वेरी गुड, कितना है ये दोनों? बराबर 5। बी सी मैम और 5 क्यू आर की सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और थर्ड साइड कौन सी है? ए सी। ए सी। ए सी किसके इक्वल है? पी आर के। पी आर। पी आर के, और कितना है ये दोनों? 4 4। सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? जैसी रीठा खाल से आंसर बहुत अच्छे से आया है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में बेसिकली क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, हमें प्रॉपर्टी भी बतानी है कि ए बी जो भुजा है इसके करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू के इक्वल है और दोनों 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमें दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरी भुजा है BC वो इक्वल है QR के, तो BC बराबर है QR के और दोनों 5 सेंटीमीटर क्या है? दोनों साइड 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो AC भुजा है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड PR के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएंगे? तो बेसिकली आप क्या करोगे, जब त्रिभुज ABC के ऊपर से क्या रखोगे? त्रिभुज QPQR, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? पूरी तरह से ये कवर कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? इन तीनों कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपकी त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज PQR। इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्राइटेरिया बताएंगे, कुछ गुण बताएंगे, तो उनको भी आप क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे। तो इसको आप लिख लेंगे। कर लिया आप लोगों ने? हाथ खड़े कीजिए जिनका हो गया है। GIC सहदेवपुर से आप लोगों ने कॉपी कर लिया बच्चों इसको? GIC सहदेवपुर से आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो ये तो सिंपल सी बात थी कि दो पिक्चर जब आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, तो नॉर्मली आप जनरली देखते हो कोई पिक्चर अगर बराबर हो और आप क्या करो, उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर से रख दो, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे? एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए,
अब त्रिभुज की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो त्रिभुज के सर्वांग सम होने की यानी कि कॉन्ग्रुएंट होने की कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये समझाया था, क्योंकि बहुत दिनों का आपका गैप हो गया तो मैं इसको दोबारा से आपको रिवीजन करा रही हूँ। अदरवाइज मैंने आपको यहाँ पर दो प्रॉपर्टी भी पढ़ा दी है, ठीक है। तो त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम, तो आप इसको हेडिंग डाल के लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप हेडिंग डालिए त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम या फिर रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या क्या रूल ट्राइंगल के लिए होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो रूल है वो आपका क्या है कि अगर आपके पास दो त्रिभुज गिवन है, ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपका है SAS। फर्स्ट जो रूल है वो है आपका SAS, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? S का मतलब क्या होता है? साइड। A का मतलब क्या होता है? एंगल और साइड, यानी कि भुजा, कोण और भुजा। तो SAS का मतलब क्या है? भुजा, कोण, भुजा। तो ये जो आपका रूल है पहला, तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए लेट सपोज आपके पास क्या है, इस तरह से दो ट्राइंगल गिवन है, साथ साथ आप बनाएंगे भी, इसको साथ साथ करेंगे, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। घर में भी फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे PQR एक ट्राइंगल है, X, Y और Z ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। अब हमने आपसे कहा भुजा, एंगल, भुजा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 सेंटीमीटर का ये PQ साइड है, यहाँ पर ये आपकी 4 सेंटीमीटर की भुजा है, ठीक है। और ये जो एंगल आपका है ये आपका है 35 डिग्री का एंगल। ये भी आपका क्या है 2 सेंटीमीटर का, ये आपका 35 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, और ये आपकी 4 सेंटीमीटर की भुजा है, ठीक है। तो देखिए भुजा, साइड, एंगल, साइड, फर्स्ट जो रूल है वो है साइड, एंगल, साइड। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है चीजों को, ठीक है। कुछ लोग पहले साइड 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 पढ़ते हैं। तो देखिए भुजा, एंगल, भुजा का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास दो ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, और इन ट्राइंगल की दो भुजाएं और उनके बीच का जो एंगल है अगर सेम है, और यहाँ पे आपको तीसरी भुजा नहीं भी दे रखी है, दो कोण नहीं भी दे रखे हैं, तो आप इस रूल से क्या कहेंगे कि अगर इस तरह, ये रूल क्या कहता है कि अगर किसी दो त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का जो एंगल है उनके बीच का सेम हो, तो वो क्या होंगी, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। जैसे कि यहाँ पे जो है त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ में क्या दे रखा है आपको, PQ भुजा किसके बराबर है, XY के, और दोनों कितने हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से आपकी QR जो भुजा है वो बराबर है YZ के, ठीक है, और वो भी आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एंगल Q और एंगल बराबर एंगल Y, ये दोनों आपके 35 डिग्री क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, देखिए ये दोनों साइड हैं PQ और XY, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये आपकी साइड हो गई, ठीक है। बीच में क्या आ गया है, आप इसको यहाँ पर बीच में एंगल भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइड, एंगल, साइड है। तो ये साइड देखिए यहाँ पे आपका, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल Q बराबर एंगल Y, तो ये दोनों कितने हैं 35 डिग्री,
थर्ड यहाँ पे क्यू आर बराबर है वाई जेड की तीसरी भुजा, तो ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका ये साइड है, इसके बाद एंगल आपके पास आया और यहाँ पे ये क्या आया है, ये साइड आया है। ठीक है, तो जो ये क्राइटेरिया है कि अगर यहाँ पे ये जो नियम है ये क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का जो एंगल है वो अगर सेम है तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XY and Z। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्राइंगल जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको समझा कि दो लाइनें कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं और दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके कुछ नियम की हम बात करते हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं ट्राइंगल्स की। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है आपका, SAS यानी कि साइड एंगल साइड, यानी जब किसी दो त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का एंगल सेम हो तो हम क्या कहेंगे, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्राइटेरिया पर बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।